लक्ष्मण देखो, शरद की ऋतु आई है, तब से सरिता सर, सरिता माने नदियां और सर माने तालाब, निर्मल जल सोहा। बरसात में सब मटमैले थे, ये सबका पानी मटमैला था। भूमि परत ढाबर पानी, जिम जीव है माया लपटानी, ठीक है ना। लेकिन जो जो शरद ऋतु आ रही है, निर्मल जल सोहा, सब मिट्टी नीचे बैठ गई है और तालाबों में और नदियों में पानी जो है वो सब निर्मल हो रहा है। इसकी उपमा किससे किया? संत हृदय जस गत मद मोहा। तालाबों का, नदियों का पानी मिट्टी बैठने से ऐसे निर्मल हो गया है जैसे संतों का हृदय गत मद मोहा, उनके जीवन का मद और मोह सब नीचे बैठ जाता है और संतों का हृदय निर्मल पानी की तरह स्वच्छ हो जाता है, नदियों तालाबों की तरह। अब देखो, इस चौपाई में दो संकेत निकल रहे हैं। दो संकेत क्या है? हृदय जस गत मद मोहा, पानी की मिट्टी उसकी मलिनता है, नीचे बैठ जाए तो पानी सूक्ष्म हो जाता है। ऐसे हृदय की मलिनता दो ही तत्व माने गए हैं बस, मद मोहा। मद मोहा इसमें लिखे हैं, हृदय में जब तक मद और मोह रहेगा, मद और मोह, मद माने ईगो और मोह माने ये अज्ञानता, बस मेरा मेरा मेरा। जब तक ये दो मिट्टी, दो ये कचकच आपके भीतर रहेंगे, मद और मोहा, तब तक आप कितने माला कर डालो, कितने माला, हृदय निर्मल नहीं हो सकता है। और एक बात नोट कर लेना, जब तक आपके हृदय की मिट्टी नहीं बैठेगी, ये मद मोहा की मिट्टी, तब तक ठाकुर जी ने साफ साफ कह रखा है, मुझे नहीं पा सकते हो, मुझे नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसके हृदय रूपी पानी की सब मिट्टी नीचे बैठ गई है और जिसका हृदय बिल्कुल निर्मल हो गया है, शरद ऋतु के तालाबों की तरह और नदियों की तरह, वही मुझे पा सकता है। कोशिश करो मद और मोह की मिट्टी नीचे बैठे, कम से कम बुढ़ापे में तो बैठे। शरद माने बुढ़ापा, शरद का मतलब बुढ़ापा है। यहां पर पहले चौपाई में लिख दिया है, बरखा कृत प्रकृत बुढ़ाई, बुढ़ापे का प्रतीक है ये शरद ऋतु। कम से कम यार बुढ़ापा आने पर तो ये मिट्टी बैठा है, कोशिश करो। 90 साल के बुढ़ऊ तो हूं मद का कीचड़, कहीं कहीं में तो देखता हूं कि चल नहीं पा रहे हैं, धोतिम कह रहे हैं सर, धोतिम। और तो जो बतवाए लागे तो मालूम पड़ता है बादल में छेद कर दे भाई, उठ ना पाए रहे हैं बिस्तरा पर से। ये बातें पूछो, एक फोन जो कह दिए भाई, हम जानते हो, जानते हो। अरे तू पहले ठीक से सूसू कर, धोतिम कर रहा है, धोतिम कर रहा है, तुझको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो एक फोन कर दी तो दुनिया हाल जाए। कम से कम शरद आने तक तो आपका मद और मोह बैठे, शरद में तो कम से कम हृदय निर्मल हो जाए, भगवान को पाने का चांस बन जाए। तो बुढ़ापा आ गया और तब भी मद मोह की मिट्टी नहीं बैठी, तो इसका मतलब है कि उस इंसान का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। बुढ़ापे में ही मोह बना रहा। कई लोगों में देखता हूं ना कि उतना मोह जवानी में नहीं होता है जितना बुढ़ोती में हो जाता है। जब जवान थे तो थोड़ा मोह कम था, और ज्यों ज्यों बुढ़ाती हैं बूढ़ा तो हाय मार पाता, हाय मार पाता। उतना मोह तो बच्चों से नहीं था अपने, जितना बूढ़ा कहे पुआतन से रहा है। देखे रहो भैया, देखे रहो भैया, अब जी के हैं वो जाने, तुम क्यों मर रही हो? अब अपने पाल दी छुट्टी, अपने पाल दी हो छुट्टी है, अब क्यों ओढ़े बैठी हो? लेकिन ज्यों ज्यों बुढ़ाती हैं त्यों तो मोह पाके रहा है। और मोह नीचे बैठना चाहिए, मोह की मिट्टी और ऊपर उभर रही है, और उभर रही है। हमसे कई लोग कहते हैं, कई बूढ़ा और बूढ़ो मेरे पास आते हैं, आशीर्वाद दो महाराज जी, बस भैया का बिहाव हो जाए, भैया ब्याह दी, फिर खाली कथा सुनना है तुम्हारी, बस दूसरा काम नहीं करना है। बस भैया का बिहाव हो जाए, फिर कथा सुनना है खाली। और बिहाव भैया को होगा, बहुरिया आए गए, बूढ़ा कहा, बूढ़ा का हाल चाल है? अरे तनी साल 2 साल तनी बहुरी कुछ काढ़ ही दी, काम धाम सिखाए दी, और साल 2 साल बूढ़ा काढ़ी तले पाता होगा, पता। बूढ़ा से कहा, अब बूढ़ा का हाल चाल है, क्या इरादा है?
अरे महाराज जी, जब से पाता भवा है तो छूटन नहीं मिल रही है। पाता भवा तो पाता खिलाई की भागवत सुनिए। कम से कम बुढ़ापा आने तक तो मद मोह का कीचड़ बैठ जाना चाहिए। कम से कम बुढ़ापे में तो भगवान को पाने के योग्य हो जाओ। सरिता सर, नदियों को और तालाबों को हृदय से जोड़ा गया है, मद मोह को मिट्टी माना गया है। कम से कम शरद आते आते, बुढ़ापा आते आते तो मिट्टी बैठ जाए नीचे और आपका निर्मल हृदय हो।